आज हम लोग त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा। ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, हम लोग को पता है, क्या ज्ञात है साइन इनवर्स थीटा की मुख्य मान का परिसर कितना है, -π/2 और π/2 है। ठीक है ना। तो आज ये क्वेश्चन पर यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू हम लोग पुट किए कितना, थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। यहाँ पर ले लीजिए साइन थीटा इक्वल टू -1/2, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, -sin π/2। ये हम लोग जानते हैं, चूंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है कितना आपका, साइन थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का कितना, साइन थीटा इक्वल टू साइन -π/6। तो थीटा का व्यापक मान कितना हो जाएगा, मुख्य मान थीटा इक्वल टू हो जाएगा -π/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए सेकंड क्वेश्चन तो आ रहा है, मान लेंगे हम लोग cos इनवर्स √3/2 बराबर थीटा। थीटा के बराबर कर लीजिए। थीटा के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू √3/2। इसका भी मुख्य मान किसके अंतर्गत में आता है, ये भी हमको पता है, क्या cos इनवर्स थीटा का मान 0 to π/2 के अंतर्गत में आता है। देखिए ज्ञात है cos इनवर्स थीटा के मुख्य परिसर 0 और पाई होता है। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग आ जाएंगे कितना, देखिए cos कितने डिग्री का मान होता है, देखिए कितने डिग्री का वैल्यू होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। cos 30 को क्या लिखेंगे, π/6। तो थीटा का व्यापक मान कितना हो जाएगा, थीटा का मुख्य मान हो जाएगा आपका π/6। ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2, इसके बराबर थीटा पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा इक्वल टू 2। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 2 कितने डिग्री का मान होता है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू ये हो गया आपका कोसेक π/6 का मान होता है। ठीक है। तो थीटा का व्यापक मान पूछ रहा है, तो थीटा का व्यापक मान आपका कितना हो जाएगा, π/6। ठीक है। देखिए इधर भी कोसेक इधर भी कोसेक, थीटा का व्यापक मान पूछ रहा है, थीटा की जगह पर क्या है, π/6। थीटा का व्यापक मान π/6 हो जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स -√3, इसको थीटा पुट कर लीजिए। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका -√3। tan थीटा इक्वल टू -√3, थीटा को चेंज कर लीजिए, tan - थीटा इक्वल टू -tan थीटा होता है। tan कितने डिग्री का मान होता है, √3, तो tan हो जाएगा आपका π/3 डिग्री का मान होता है। थीटा का व्यापक मान हो जाएगा आपका कितना, -π/3। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और है cos इनवर्स -1/2, इसको थीटा के बराबर पुट कर लीजिए। तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा -1/2। cos थीटा इक्वल टू cos -1/2, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो ये cos हो जाएगा 1/2। यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, क्योंकि cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। ठीक है। अब cos 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, π/3 का होता है। लेकिन हम लोग का मान क्या होता है, हम लोग जानते हैं उसका मान कितना होता है,
तो ये होता है माइनस पाई बाई टू, पाई 0 से पाई होता है, तो 0 से पाई बनाने के लिए इसको तोड़ देंगे। पाई प्लस कितना, ये हो जाएगा आपका कितना, कास पाई माइनस पाई बाई 3, ये हो जाएगा आपका कास 2 पाई बाई 3 कास थीटा। तो थीटा का व्यापक मान हो जाएगा कितना, 2 पाई बाई 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 6वां क्वेश्चन है आपका, इसके बराबर भी हम लोग थीटा पुट कर लेंगे। तो टेन थीटा यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका -1। टेन थीटा इक्वल टू कितने डिग्री का मान -1 होता है, -π/4 हो जाएगा। तो थीटा का व्यापक मान कितना हो जाएगा, -π/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि सेक इनवर्स 2 π/3, इसको भी थीटा पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाता है आपका सेक थीटा, ये चलाता है 2/3 सेक थीटा। ये भी आपका, ये कितने का डिग्री, कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो काश 30 डिग्री का वैल्यू होता है। काश और सेक दोनों का एक ही होता है। ये हो गया सेक, क्या लिखेंगे, π/6। ठीक है, दोनों तरफ से थीटा, ये थीटा का व्यापक मान पूछ रहा है, तो थीटा का व्यापक मान, यानी कि व्यापक मान को ही मुख्य मान कहते हैं, ये हमारा π/6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये भी हमारा 0 और सुनिए एक चीज आप लोग ध्यान में सोचते होंगे कि ये थीटा यहाँ पर सेक थीटा कैसे, देखिए इनवर्स लगा है, जब थीटा वैल्यू पुट करते हैं तो थीटा यहाँ पर आपका चलाएगा और ये जो है यहाँ पर चला आता है, तो सेक थीटा इक्वल टू, और इनवर्स हट जाता है, सेक थीटा इक्वल 2/3 हो गया। तो सेक ये π/6, यानी π/6 माने 30 डिग्री का मान है, तो सेक π/6 लिखेंगे। और थीटा का मुख्य मान कह रहा है, तो ये सेक दोनों तरफ से हट जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा π/6 आपका। और क्वेश्चन में यही करना है आप लोग को, देखिए थीटा यहाँ पर चला जाएगा और ये वाला यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, मान लेंगे हम लोग काट इनवर्स x थीटा मान लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका काट थीटा इक्वल टू √3। काट कितने डिग्री का वैल्यू होता है, √3। तो हम लोग को पता होना चाहिए काट कितने का होता है, पाई बाई कितना, 10 होता है 60, तो काट होगा 30, तो π/6 हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा का व्यापक मान कितना हो जाएगा, थीटा का मुख्य मान π/3। आप यहाँ पर लिखना चाहें तो एक स्टेप में लिख सकते हैं आंसर में, काट इनवर्स √3 का मुख्य मान इक्वल टू π/3, π/6 है, गलती हो रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कास इनवर्स -1/2। कास इनवर्स करने में 2 है, इसको भी थीटा के बराबर पुट कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा कास थीटा इक्वल टू कितना, कास थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा -1/√2। तो कास थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, कास π/4। कास π/4, थीटा का हम लोग को व्यापक मान निकालना है, मुख्य मान निकालना है। पहले इसको चेंज करिए क्योंकि 0 से पाई होता है, तो ये हो जाएगा आपका कास पाई माइनस π/4, यानी कि कास थीटा इक्वल टू हो जाएगा कास 3π/4। तो थीटा का मुख्य मान कितना हो जाएगा, 3π/4। यह आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, चूंकि 0 और पाई के अंतर्गत आता है ये, ठीक है ना, कास इनवर्स का मान। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कोसेक इनवर्स -√2। ये भी थीटा के बराबर पुट कर लीजिए। थीटा के बराबर पुट हो गया तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा इक्वल टू कितना, -√2। कितने डिग्री का वैल्यू होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका
कोसेक माइनस √2। √2 कितने का होता है? तो π/4 का वैल्यू होता है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू माइनस π/4। ठीक है, ये √2 π/4 का वैल्यू होता है, तो थीटा का मान हो गया माइनस π/4। ये आपका आंसर हो गया। या लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स माइनस √2 का मुख्य मान माइनस π/4। ऐसे आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को। तो करना है क्या, देखिए पुट कर लेंगे हम लोग x, इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, इसको z। x बराबर मान लीजिए माना x इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा? tan x इक्वल टू हो जाएगा 1। tan x इक्वल टू हो जाएगा tan π/4। तो x इक्वल टू हो गया कितना? π/4। यानी कि tan इनवर्स, यहाँ पर आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 का मुख्य मान π/4। अब y का ले लीजिए, y बराबर मान लीजिए माना y इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos इनवर्स -1/2। ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? cos y इक्वल टू होगा आपका कितना? -1/2। cos y इक्वल टू हो जाएगा cos -π/6 π/3। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस cos π/3। यहाँ पर ले लेना है हम लोग को cos -थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। अब यहाँ पर हम लोग चले आएंगे, हो जाएगा हम लोग का कितना? cos y इक्वल टू cos π माइनस π/3। ये हो जाएगा आपका कितना? cos y इक्वल टू cos 2π/3। यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा 2π/3। ये आपका मुख्य मान हो गया y का। अब z को मान निकालना है हम लोग का, तो z इक्वल टू ले लेंगे sin इनवर्स -1/2। तो sin z इक्वल टू हो जाएगा कितना? -1/2। यह हो गया कितना आपका? sin z इक्वल टू sin -π/6। यानी कि z इक्वल टू आ गया आपका π/6 माइनस में। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू। x y z माने हैं तो x प्लस वाई वैल्यू z निकालिए। इसका हो गया आपका π/4 और ये हो गया 2π/3 और ये हो गया -π/6। एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम हो गया 12। ये हो गया 3π और यह होगा 8π -2π। हो जाएगा कितना? 9π/12। 3 से कटा दीजिए, 3π/4 हो जाएगा। यह आंसर होगा। ठीक है, आ गया सभी को समझ में? देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, tan इनवर्स। अब पूछेंगे आप लोग कि tan x प्लस वाई प्लस जेड कहाँ से आ गया। देखिए इसके बराबर हम लोग x पुट किया है, इसके बराबर y पुट किया है, इसके बराबर z पुट किया है। ठीक है ना, तो x इसके जगह पर रख देंगे, y इसके जगह पर, z इसके जगह पर। और x y z का वैल्यू जो निकला है यहाँ से हम लोग का x का निकला है और ये y का निकला है, ये z का निकला है। तीनों ला के इसमें पुट कर देंगे। तीनों लेकर पुट करने के बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद देखिए 4 से ये 3 बार में कट गया तो 3π हो गया। 3 से ये 4 बार में कट गया। 4 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8π होगा।
6 ये 2 बार में कटेगा तो 2 पाई होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 11 होगा, 11 में से 2 माइनस करेंगे 9 होगा। अब मैं इसे कटा दिया हूँ, बोल दिया हूँ कि 3 से कटा लीजिए। 3 से देखिए 3 से कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 से कटाएंगे 4 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 आंसर। ठीक है, आप लोग ये ध्यान में रखना है कि काश का वैल्यू 0 और पाई बाई के बीच में होता है, 0 से पाई बाई के बीच में, ठीक है ना। और साइन का वैल्यू कितना होता है, साइन के यहाँ पर आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। x बिलोंग्स टू कितना, -π/2 से π/2, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है। मान लेंगे हम लोग इसको x, देखिए cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू पुट कर लेंगे कितना, x। तो cos x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए कितने डिग्री का होता है मानिए, तो cos x इक्वल टू हो गया आपका cos कितना π/6, तो x का मान हो गया आपका π/6। आप लिखेंगे यहाँ पर cos इनवर्स 1/2 का मुख्य मान हो गया आपका कितना, π/6। अब दूसरा ले लीजिए, साइन इनवर्स 1/2 का निकालिए। इसको भी हम लोग क्या पुट करेंगे, y पुट कर लेंगे, तो साइन y इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1/2। साइन y इक्वल टू साइन π/6। एक चीज हम लोग गलत किए हैं, ये π/30 का मान होता है, π/3 30 डिग्री का मान होता है तो π/3 हो जाएगा, और ये π/6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर, निकाल दीजिए यहाँ से व्यापक मान निकालिए, y इक्वल टू हो जाएगा कितना, π/6। व्यापक मान निकालना है, x प्लस वाई निकालिए, या चाहे ये रख लीजिए सीधे सीधे, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, दोनों का मान रख दीजिए। cos का मान है आपका π/3 और इसका आया है 2 × π/6, कट जाएगा 3, यह हो गया π/3 प्लस π/3, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2π/3। यह हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में मैं एक्स वाई रख के मान किया हूँ, आप एक्स वाई रखिए चाहे डायरेक्ट इसका रखिए, cos इनवर्स इतना 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, मैं उसी को रख दिया हूँ। यहाँ पर एक एक का अलग अलग मान निकाल लेंगे, cos का मान निकाल लेंगे, फिर साइन का मान निकाल लेंगे, साइन का और cos का मान निकालने के बाद इस पर क्वेश्चन पर रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। इसका देखिए एलसीएम क्या लेना है, π/3 और π/3 दोनों जोड़ेंगे 2π/3 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं क्या, साइन इनवर्स x का परिसर मान कितना होता है, -π/2 से π/2 होता है। तो -π/2 से π/2 तो कौन सा आंसर होगा, ये -π/2 और π/2, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना, बी नंबर होगा क्या, -π/2 लेस देन r इक्वल टू y इज लेस देन r इक्वल टू π/2। चलिए, -π/2 इज लेस देन r इक्वल टू y इज लेस देन r इक्वल टू π/2। देखिए -π/2 से π/2 के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग मान लेंगे x बराबर tan इनवर्स √3, तो tan x इक्वल टू हो जाएगा √3। tan x इक्वल टू tan कितने डिग्री का मान होता है, तो π/3 हो जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा आपका π/3। आप यहाँ पर लिख देंगे tan इनवर्स √3 का मुख्य मान कितना हो जाएगा, π/3। अब आ जाएंगे सेक पर, सेक इनवर्स -2 इक्वल टू पुट कर लेंगे कितना, y
सेक वाई इक्वल टू हो जाएगा -2। कितने डिग्री का मान होता है? सेक वाई इक्वल टू सेक -π/3, ये हो जाएगा आपका सेक वाई इक्वल टू सेक कितना हो जाएगा π-π/3 बराबर हो जाएगा आपका सेक 2π/3। ठीक है, y इक्वल टू हो जाएगा 2π/3। अब यहाँ पर चला ये मान रख दीजिए, यहाँ पर इसका मान हो गया, पहले का मान निकला था कितना π/3 और -2π/3, दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग 3, ये हो जाएगा कितना आपका पाई और -2π, आ जाएगा आंसर आपका कितना π/3, यह आंसर हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ से x का मान निकाले हैं और यहाँ से y का मान निकाले हैं, दोनों मान उठा के इसमें लाके पुट कर देंगे, पुट करेंगे उसका एलसीएम ले लेंगे, निकल के आ जाएगा रिजल्ट ये π/3 है। तो क्वेश्चन छोटा ही, लेकिन जब तक बड़ा नहीं करेंगे आंसर निकलेगा नहीं। ठीक है।